हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक पूरा का पूरा एनपीओ अच्छे से देख लिया और एनपीओ की प्रैक्टिस कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन में दिक्कत है, उस वीडियो की कमेंट में पिन कर दिया मैंने सब्सक्रिप्शन का पूरा इन डेप्थ डिटेल। बट प्लीज अगर सब्सक्रिप्शन में दिक्कत है तो पूरे चैप्टर को टफ मत समझना। सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लास क्या पता उस क्वेश्चन के अंदर आए ही ना, आप बेमतलब का परेशान हो रहे हो। और जो मेन क्वेश्चन में आएगा 3 या 2 नंबर में, क्या पता उसके ऑप्शन भी कोई क्वेश्चन आ जाए, और ऑप्शन में तो आएगा ही। तो यार बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप पूरे 10 आउट ऑफ 10 लेके आ सकते हो, तो प्लीज खुद को डिमोटिवेट नहीं करो। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जो 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, आपको कोई भी इधर उधर की चीज बेकार में जानने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना कर लोगे, डैम श्योर 40 और 40 आएंगे। और मैं तुम्हें उसकी पूरी प्रिपरेशन बताऊंगा, और जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उनका सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। एक एक करके सारे लिंक मैंने डाल रखे हैं। अब ध्यान समझना, अगर वन शॉट से अच्छे समझ आता है तो वन शॉट कर लो, और किसी चैप्टर में दिक्कत परेशानी है तो डिटेल वाली जो वीडियोस डाली हुई हैं आप उनसे उस पर्टिकुलर चैप्टर कर सकते हो जिसमें आपको दिक्कत है। तो मैं ए टू जेड सारे पॉइंट सिखाऊंगा कि कौन कौन से एडिशनल पॉइंट्स से क्वेश्चन आएगा, तो आपको उनको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई पॉइंट आता है बेकार है, प्लीज। आपने बीएसटी में भी यही चीज देखी कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने किया, सब कुछ किया सेफ रहने के लिए, बट आया क्लास कंसाइज ही। तो इसमें भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लो। डैम श्योर क्लास मैं पेपर के लेवल से आपकी ही प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ता है या टफ आता है अकाउंट्स का तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो, अब एनपीओ जो है वो 10 नंबर का है, जिसमें से सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग या मटेरियल कंज्यूम, इन 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा, और उसमें ऑप्शन भी होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का, तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स आपका यहां पे कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सीधा एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। उसमें एडिशनल पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक तो डेप्रिसिएशन होगा, एक होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आपको बोला रहेगा इतने महीने का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अक्रूड है, या इन्वेस्टमेंट इस डेट को खरीदी तो आप इंटरेस्ट निकाल लेना। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड बिगिनिंग का, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड बिगिनिंग का दिया होगा वो कर लेना। और एक बात ध्यान रखना क्लास कि अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम उसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही मानेंगे। मटेरियल कंज्यूम, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, आपको परचेज दिया होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्सक्रिप्शन से। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब आपको कोई मैच फंड दे देगा, मैच फंड के लिए डोनेशन मिला है, डोनेशन फॉर मैच फंड 50,000, फिर मैच एक्सपेंस भी लिखा है 35,000। तो ये दोनों चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि मैच का फंड मिला 50 और 35,000 का एक्सपेंस हो गया, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्सपेंस 60,000 का कर दोगे, अगर आपने एक्सपेंस 60 का कर दिया, तो जो बाकी 10,000 है, जो बाकी 10,000 है, ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट जाएगा। तो इनको ध्यान रखना। बाकी आपको एक असेट बेच रहा होगा, वो नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसकी सेल पे गेन और लॉस वो आएगा। लाइक ब्रैकेट में लिखा होगा 1000 का 800 में बेचा, 200 का क्लास आपका क्या हो गया, लॉस, वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, और इन गेन अगर हुआ तो वो क्रेडिट साइड आएगा। बाकी जो लाइफ मेंबरशिप फी है वो बैलेंस शीट में जाके क्लास कैपिटल फंड में आप ऐड कर दोगे, बस और कुछ नहीं। तो ये होगी सारी चीजें। ऑलमोस्ट क्लास हमने सब कुछ अच्छे से डन कर लिया। ये सारी चीज़ें क्लास एनपीओ से पूछी जाएंगी, तो एनपीओ में आप इतना अच्छे से कर लेना। रिटायरमेंट की बात करूँ तो गुडविल की और रिजर्व की एंट्री, लाइक जीआर की, डब्ल्यूसीआर ऊपर इतना है नीचे इतना है, आईएफआर इतना है नीचे इतना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन डिसोल्यूशन के ऑप्शन में ज़्यादा चांस है आने का, तो उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पॉइंट होगा एडिशनल में। पार्टनर किसी एसेट को ले रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री होगी फायदा घाटा रिवैल्यूएशन में। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर, आईएफआर के कम चांस है, डब्ल्यूसीआर हो सकता है ऊपर 10,000 नीचे 2,000, क्लेम 8,000 बढ़ जाएगा, 2,000 नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट तो बहुत मुश्किल आने, तो आप सिर्फ जो बांटोगे उसका देख लेना। बाकी प्रीपेड इंश्योरेंस की इंश्योरेंस जुलाई तक दे दिया या फिर जून तक दे दिया, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। कोई असेट अंडर वैल्यूड है, कोई असेट ओवर वैल्यूड है, इंक्रीज टू, इंक्रीज बाई, ऐसे पॉइंट्स आपको पूछा जा सकता है रिटायरमेंट में। तो जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाओगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है क्लास, वो कुछ इसी पैटर्न में आपको पूछा जाएगा। डेथ की बात करें तो जो डिसीज है उसके हिस्से का प्रॉफिट आपको पूछा जा सकता है कि जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट लॉस आप कैसे निकालोगे। ज़्यादा चांस है आपको सेल्स बेसिस पे पूछा जाए, और आपको नई एंट्री भी पास करनी है। तो एंट्री आपको देखना पड़ेगा न्यू रेशियो गिवन है या न्यू रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये मैंने तुम्हें कल सिखाया था। आई होप आप इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इसके तो क्वेश्चन आप बना ही लोगे। डिसोल्यूशन की बात करें तो रियलाइजेशन की जनरल एंट्री और रियलाइजेशन अकाउंट कुछ भी पूछ सकता है। एंट्री में सिर्फ आप इन टॉपिक को कवर कर लेना। नॉर्मली असेट बिक रहा
है आधा असेट, यानी बोलेगा कि ए ने आधा असेट ले लिया 20% डिस्काउंट में, बाकी आधा 30% प्रॉफिट में बेच दिया। इवन मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उससे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्रेडिटर्स ने एसेट को टेक ओवर किया, नो एंट्री, अगर फुल सेटलमेंट में किया है तो जो पैसे वो देगा या जो लेगा उसकी एंट्री करेंगे, पैसा आएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट, बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा जाएगा रियलाइजेशन में डेबिट, रियलाइजेशन टू बैंक। बाकी डिस्ट्रीब्यूबल आइटम की एंट्री कर देना, इसमें आईएफआर और गुडविल नहीं बढ़ता है। बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंस की एक एंट्री पूछ सकती है, बोर्न बाई पेड बाई करके। पार्टनर का खुद का लोन एंट्री, पार्टनर लोन टू बैंक होती है, असेट लेगा तो पार्टनर लोन टू पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पूछ सकता है। रियलाइजेशन गेन और लॉस की एंट्री, अगर रियलाइजेशन गेन है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इन 6 में से कोई भी 5 पॉइंट पूछ सकता है, या इसके अंदर से ही आपको जनरल एंट्री सारी की सारी कवर होंगी। तो ये जो जनरल एंट्री होगी ये 5 नंबर की, ये 2, तो ये भी क्लास, ये जनरल एंट्री 5 नंबर की होगी डिसोल्यूशन के अंदर, और 2 नंबर तक का एक थ्योरी भी आएगा, 2 मार्क्स का एक बेसिक थ्योरी पूछा जा सकता है। तो डिसोल्यूशन 7 मार्क्स का कवर हो जाएगा, और ये तो क्लास 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मे बी ये 2 की जगह 3 का आ जाए, यही चेंज हो सकता है बस। डिबेंचर की बात करें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, उसकी कैलकुलेशन करोगे। असेट खरीदा, बिल्डिंग खरीदा है, कोई बिजनेस खरीदा, उसकी एंट्री अदर देन कैश में। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वो आपको पूछा जा सकता है। इशू की एंट्री करोगे क्लास, और रिडम्पशन हो रहा होगा प्रीमियम पे तो डेबिट में लॉस ऑन इशू, जैसे ही रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा दिमाग में मेरी बात याद आएगी, सर ने बोला था भूलना मत, लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट। इशू किसी पे भी हो सकता है, पार प्रीमियम डिस्काउंट, अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आप डेबिट के इशू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट करोगे। बाकी जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू है इन दोनों को राइट ऑफ करोगे। डिस्काउंट ऑन इशू का अकाउंट या लॉस ऑन इशू का अकाउंट भी पूछ सकता है आपको। तो ये मैक्सिमम चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपसे पूछी जा सकती है डिबेंचर के अंदर, तो आप इतने पॉइंट्स को कवर रखोगे। मेरे कहने का मतलब इनसे बाहर में कुछ मत जाना, इनके बाहर कोई अलग सा पॉइंट आ जाए, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी हद से हद है, मैंने सब कुछ कवर करा है इसमें। कंपैरेटिव कॉमन साइज कल मैं पढ़ाई खत्म कर चुका हूं, उसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन बना लेना, और कॉमन साइज बैलेंस शीट का 1 क्वेश्चन बना लेना, बहुत है। बैलेंस शीट में बेस किसको लेते हैं क्लास, टोटलिंग को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट में बेस कॉमन साइज की अगर बात करें। आखिरी चैप्टर हमारा कैश फ्लो का है, 7 मार्क्स का आ रहा है, 2 नंबर तक का थ्योरी आएगा, क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है, या कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ये पूछा जा सकता है। बाकी एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का 5 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर मैक्सिमम ये पॉइंट मिल सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ऊपर अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो अकाउंट बना देना, नहीं तो मेड पेड सेम अमाउंट प्लस माइनस कर देना ऑपरेटिंग में। डिविडेंड पेड या इंटरिम डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड हो, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। तुम्हें असेट का बैलेंस ऊपर दिया होगा और एक्यूमुलेट डेब्ट का बैलेंस भी बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा, और नीचे लिखा होगा इतने के एसेट इतने का बेच रहे हैं, 2 अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कैलकुलेशन 100% आना ही आना है कि डिबेंचर इस डेट को इशू हुआ, इस डेट को रिडीम हुआ, और कुछ भी नहीं है तो हम इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे लगाएंगे, रेट अगर दे रखा होगा तो निकालना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड क्लास जो है हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं, ध्यान रखना, जो प्रपोज डिविडेंड लेंगे हम किसका लेंगे क्लास, प्रीवियस ईयर का। तो प्रपोज डिविडेंड हम किसका लेते हैं क्लास, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में चेंजेस आने की वजह से कंटिंजेंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। तुम्हें 2 साल का दे रखा होगा, तुम प्रीवियस ईयर का प्लस करना ऑपरेटिंग में प्रपोज डिविडेंड के नाम से, और प्रीवियस ईयर का ही डिविडेंड पेड के नाम से फाइनेंसिंग में माइनस करोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्लास। आई होप आप इसे वीडियो को पॉज करके एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे कि यार इनसे क्वेश्चन आना है, क्योंकि अभी पूरा समय है, आज का दिन अगर मिला ले जाए पूरे 5 दिन आपके पास हैं, आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आराम से सब कुछ कर सकते हो। प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना, लास्ट के 1 दिन 2 दिन 3 दिन में प्रिपेयर करोगे तो बहुत बड़ा बर्डन होगा, और ये बिजनेस स्टडीज से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे सवाल नहीं बन रहे, कॉन्सेप्ट आने के बाद भी गलतियां हो रही हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। एक चैप्टर कई बार प्रैक्टिस करना होता है, तो अभी भी है, अगर एक दिन में आप एक चैप्टर का अच्छे से कोटा रखोगे तो भी सारी चीजें हो जाएंगी। और वीडियो में आपके लिए ओपन कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन क्लास आपके लिए ओपन है, प्लीज इसके कमेंट में मुझे बताओ आपको किन किन टॉपिक में दिक्कत है। ये मेरी गारंटी है, जितनी वीडियोस मैंने बीएसटी में आप लोगों को बना के दी, मैं उससे और काम करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन इस वीडियो को प्लीज शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, और पर्सनली लिख लेना भाई तुझे जो दिक्कत है कमेंट कर दे, सुनील सर सारे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पे काम करना चालू कर देंगे आज ही की रात से। तो प्लीज इसको जाओ शेयर
करो, मुझे आप सबका फीडबैक चाहिए। इसके कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ कि आपको क्या क्या कहाँ कहाँ दिक्कत है और मैं किस तरीके से आपको और प्रिपरेशन कराऊं, सारी चीज़ें मुझे बताओ। जैसे आपने बीएसटी में बताया था, मैंने काम किया, हर चीज़ पे काम किया, इसमें भी क्लास मुझे आप बताओ कि जो जो आपको प्रिपरेशन है, किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मेहनत करो, जी जान लगा दो, क्लास प्रिपरेशन करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, और सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें ऑप्शन मिलेगा उसमें से हम लोग सारे ऑप्शंस की, कोई बेस्ट नहीं, सारे ऑप्शन की प्रिपरेशन, मतलब तुम जो भी कमेंट सेक्शन में लिख दोगे मैं सारे के सारे क्लास उसके ऊपर काम करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा अच्छे से। डोंट वरी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो सारे दोस्तों में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।